शिक्षकों का ब्लड प्रेशर बढ़ाना तो आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप एकदम संतूर बांध के पड़ गए हैं कि सब शिक्षक परेशान हों, बाल नोचते रहें। मुश्किल काम तो हो ही जाता है, तो आप किसी को भी इतना नहीं कर दीजिए कि एकदम उसके साथ अन्याय हो जाए, उसको ज़्यादती हो जाए। मैं तो कहता हूँ ना कि बिहार में बहार है ना? शिक्षक बीमार है। लेकिन मुझे लगता है कि 3 हफ्ते में मामला बहुत ठंडा हो जाएगा और 3 हफ्ते बाद लौट के वो फिर से शिक्षा विभाग में ही आसीन होंगे। शिक्षक लोग रहते थे गाँव में, धन खटनी कराते थे, धन रोपनी कराते थे। तो अभी उन्होंने पाठक सर ने विश्वविद्यालयों के बंद कर दिए थे, फंड रोक दिए थे। उस पर पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। उनको कहा कि 10 दिनों में आप फंड को मुक्त कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। लेकिन पाठक सर के साथ एक दूसरी समस्या जो क्या है कि थोड़ा वो जोश में जब रहते हैं ना, तो थोड़ा होश खो देते हैं। 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था। उन्होंने कहा कि सारे स्कूल खुले रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार सरकार में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो हमेशा से ही विवादों में रहते हैं। अब के पाठक की बात करते हैं। के पाठक एक ऐसे अधिकारी है, अपर मुख्य सचिव है शिक्षा विभाग के। फिलहाल वो अभी छुट्टी पर है, लेकिन इससे पहले वो उनकी मतलब गर्मी की छुट्टियां नहीं देने की वजह से अभिभावक, बच्चे और साथ में शिक्षक बहुत परेशान थे। इस विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बिहार सरकार अब तब्दीली कर दी है कुछ चीज़ों में। तो बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। के पाठक को छुट्टी पे भेज दिया गया है और उनकी जगह एस सिद्धार्थ को ला दिया गया है अपर मुख्य सचिव के तौर पे। क्या लग रहा है कि उनको हमेशा के लिए हटा देने का एक नया तरीका है, या फिर वो फिर से वापस आ सकते हैं? अब छुट्टी पर भेज दिया गया है, ये शायद कहना गलत होगा, क्योंकि पाठक सर ने खुद छुट्टी के लिए आवेदन दिया था। और जो छुट्टी पर गए हैं उसे ईएल कहते हैं, अर्न्ड लीव कहते हैं, हिंदी में उपार्जित अवकाश कहते हैं। और वो 2-3 हफ्ते के उपार्जित अवकाश पर गए हैं, तो ये तो एक अटकलबाजी हुई कि उनको भेजा गया है। मतलब आधिकारिक रूप से तो उन्होंने खुद आवेदन देके मांगा है। अब देखिए, पाठक सर के साथ क्या है कि हैं तो वो ईमानदार अधिकारी, इसमें दो राय नहीं है। और अभी वो अपर मुख्य सचिव थे क्या हैं भी, अभी तो छुट्टी पर हैं। तो शिक्षा विभाग में एसीएस थे। तो उन्होंने काफ़ी हद तक जो अराजकता एक थी, शैक्षणिक अराजकता, उस पर अंकुश भी लगाया। जैसे पहले तो ऐसा था कि शिक्षक लोग रहते थे गाँव में, धन खटनी कराते थे, धन रोपनी कराते थे, और ऐसा जुगाड़ था कि उनकी हाज़िरी भी बनती रहती थी शहर में, वेतन भी मिलता रहता था, बच्चे पढ़ते भी नहीं थे। तो ये सब के पाठक सर के आने के बाद एक अच्छी बात हुई कि उन पर एक अंकुश लगाया गया, बायोमेट्रिक हाज़िरी की प्रणाली आई। एक ये हुआ कि पाठक सर खुद और औचक निरीक्षण पर पहुंच जाते थे, और भी उनके मातहत अधिकारी पहुंचते थे। तो एक मतलब खौफ व्याप्त हो गया शिक्षकों में कि भाई फांकी नहीं मारनी, इसको बिहार में फांकी मारना कहते हैं, फांकी नहीं मारनी है। तो इस हद तक पाठक सर ने अच्छा काम किया। लेकिन पाठक सर के साथ एक दूसरी समस्या जो क्या है कि थोड़ा वो जोश में जब रहते हैं ना, तो थोड़ा होश खो देते हैं। मतलब उनमें तुगलकी फरमान भी बहुत बार जारी करते हैं, जिस वजह से वो विवादों में भी बहुत बार रहे। जैसे पिछले साल मैं एक उदाहरण देता हूँ, 30 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार था। उन्होंने कहा कि सारे स्कूल खुले रहेंगे, है ना? उसके बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने लगी कि सारे बेंच खाली हैं, बस मास्टर साहब बैठे हुए हैं, है ना? तो एक बार उन्होंने क्या किया कि बिहार यूनिवर्सिटी के वीसी का वेतन रोक दिया। बाद में राजभवन ने उनके आदेश को रद्द किया। राजभवन ने कहा कि वीसी का वेतन रोकने का आपको अधिकार है ही नहीं। वाइस चांसलर जो होता है वो चांसलर के नियंत्रण में रहता है, गवर्नर के नियंत्रण में। तो अभी उन्होंने, पाठक सर ने विश्वविद्यालयों के बंद कर दिए थे, फंड रोक दिए थे। उस पर पटना हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। उनको कहा कि 10 दिनों में आप फंड को मुक्त कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगी। तो इस तरह के बहुत सारे, कभी होली में खोल लेते थे, कभी गर्मी छुट्टी में जब प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, बच्चे बेहोश होने लगे थे, वही सर, अभी बच्चे तब भी बेहोश छुट्टी हो नहीं दे रहे रहे हैं। थे। जब लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा था कि वहाँ उतने बच्चे बेहोश हुए, उतने बच्चे बेहोश हुए, तब भी जिद पर अड़े हुए थे। बाद में मुख्य सचिव को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्य सचिव का पत्र जारी हुआ कि छुट्टी दी जाती है। फिर छुट्टी दी गई तो पाठक सर ने कहा कि ठीक है, बच्चों की छुट्टी हो गई ना, शिक्षकों को आना है। तो उस पर भी फिर विवाद हुआ कि अब शिक्षक क्या करेंगे आके। तो बहुत सारे विवाद पाठक सर ने किए, तो विवादों की वजह से जो उनके अच्छे काम हैं वो भी थोड़े ढक गए। तो अब देखिए क्या है कि अभी तो पाठक सर गए हैं, और अभी जो मतलब एस सिद्धार्थ सर हैं, उनको मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं अतिरिक्त प्रभार मिला है। तो 3 हफ्ते तक तो वही देखेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक तरह से परमानेंट छुट्टी हुई है। मुझे लगता है कि पाठक सर लौटेंगे तो फिर वो ज्वाइन करेंगे, है ना? उनका मतलब बीच में कई बातें चल रही थी, जैसे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक थे कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, अभी 1-2 रोज पहले रिटायर कर गए। तो पाठक सर ने, जो मेरी सूचना है, उनके सेवा विस्तार के लिए सरकार को लिखा था। तो सरकार ने बात नहीं मानी और उनको रिटायर कर दिया, कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को। तो ये भी बात आ रही थी कि पाठक सर इसलिए नाराज़ हो गए हैं।
थोड़ा अपनी नाराज़गी भी दिखाना चाह रहे हैं छुट्टी पर जाके। लेकिन मुझे लगता है कि 3 हफ़्ते में मामला बहुत ठंडा हो जाएगा और 3 हफ़्ते बाद लौट के वो फिर से शिक्षा विभाग में ही आसीन होंगे। लेकिन फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा अनावश्यक विवादों से बचें। जी। सर, के पाठक सर जो आप बोल रहे हैं, के पाठक अभी छुट्टी पर आवेदन करके गए। लेकिन क्या शिक्षकों को ज़रूरी नहीं है वो आवेदन? क्या शिक्षक को अधिकार नहीं है कि वो अपने परिवार के साथ ये गर्मी की छुट्टियाँ मनाएँ? इतनी कड़कड़ाती धूप में, इतनी तेज़ हवा चल रही है, उसमें वो अपने घर में रहे, घर नहीं, परिवार नहीं, के देखिए साथ रहे। सबको अधिकार है, सबको अधिकार। और अभी तो देखिए एक तरह से जानलेवा गर्मी वही पड़ वही रही है है। ना। जानलेवा गर्मी मतलब मुझे लगता है कि पिछले कई वर्षों में ऐसी गर्मी नहीं पड़ी होगी। हुँ। 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुँच गया। बहुत लोगों की मौत भी हुई है, शिक्षकों की भी मौत हुई है गर्मी से। होमगार्ड लोग मरे हैं चुनाव में। तो अभी तो एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था, मतलब शिक्षा विभाग को भी, कि शिक्षक भी आखिर यही है, प्राणी ही है। ऐसा नहीं है कि उस पर लू का असर नहीं होता है और वो गर्मी में बीमार नहीं पड़ता है। तो मानवीय आधार पर तो शिक्षकों को भी छुट्टी देनी चाहिए गर्मी छुट्टी में। जी। अच्छा, के पाठक के कोई भी जो निर्णय लेते हैं उस पे बिहार सरकार यानी उनके जो नीतीश कुमार जो है हमारे मुख्यमंत्री, वो कभी हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन इस बार ऐसा वो कर दिए कि तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान हो, हर कोई ये कहते नज़र आ रहा है कि भाई ये गलत है, इतनी भीषण गर्मी है, लोग मतदान करने नहीं जा रहे हैं। है ना सर, 1 दिन का मतदान है, लोग नहीं करने जा रहे थे। यहाँ पे तो डेली सुबह आपको फरमान आ गया था कि 5:45 तक पहुँच के सेल्फ़ी लेकर आपको एक ऐप पे अपलोड कर देना है। लेकिन ये शिक्षकों के साथ था। अब कुछ शिक्षकों का कहना है कि 3 बजे उठना पड़ता है, फिर शाम तक रहिए, बच्चे रहे या ना रहे। बिल्कुल वही बात थी। एक शिक्षिका का वीडियो भी वायरल हुआ था कि कह रही थी कि 3 बजे उठना पड़ता है, जी। क्योंकि अब मान लीजिए कोई शिक्षिका है तो उसका तो एक तरह से डबल रोल रहता है। वो शिक्षिका स्कूल में है लेकिन घर में गृहिणी भी तो है। उसको बच्चों को भी तो सँभालना है, पति को भी देखना है। मान लीजिए सास-ससुर साथ रहते हैं, माँ-बाप रहते हैं तो उसको भी तो देखना है। तो सबके लिए खाना बनाना, सब ये करना, तो एक तो मुश्किल काम तो हो ही जाता है। तो आप किसी को भी इतना नहीं कर दीजिए कि एकदम उसके साथ अन्याय हो जाए, उस पर ज़्यादती हो जाए। तो ये मतलब आप मानते हैं कि ये अन्याय कर रहे थे अभी के पाठक? वो तो मैंने कहा ही कि उनमें पाठक सर की समस्या क्या है कि उनमें कई बार तो होता है ना, मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो वो तुगलकी फरमान जारी करने लगते हैं, तो उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं है। देखिए अंत में आपको उद्देश्य आपका क्या? उद्देश्य ये है कि आपको शिक्षा की आपको गुणवत्ता बढ़ाना है, ये उद्देश्य है ना? बिल्कुल, शिक्षकों का ब्लड प्रेशर बढ़ाना तो आपका उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल। लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि आप एकदम सत्तू बाँध के पड़ गए हैं कि सब शिक्षक परेशान हों, बाल नोचते रहें। तो जब शिक्षक ही इतना टेंशन में रहेगा तो वो फिर ये करेगा। मैं तो कहता हूँ ना कि बिहार में बहार है ना? शिक्षक बीमार है। तो अब शिक्षक ही सारे बीमार हो जाएँगे, बिस्तर पकड़ लेंगे तो फिर शिक्षण क्या होगी? जी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक है सर, मेरे मन में सवाल है कि क्या भविष्य में के पाठक अगर अपर मुख्य सचिव बनते हैं, अपर मुख्य सचिव अभी है ही। हाँ है, लेकिन अगर फिर से दोबारा आते हैं जी। छुट्टी पे लौटने के जी, बाद, जी। तो क्या उनका इतना गुस्सा फूट जाएगा कि वो संडे की जो छुट्टी है रविवार की वो भी रद्द कर देंगे? अब ये तो पाठक सर जानते हैं। ये तो बताइए, होता है ना, ये तो आपका विचार क्या है? संडे की छुट्टी तो खैर क्या रद्द करेंगे? संडे की छुट्टी रद्द करने पर तो मतलब बहुत वो तो ज़्यादा ही हंगामा की स्थिति हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो मैं उनको एक तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा फिर। हाँ, लेकिन संडे की छुट्टी तो रद्द करना फिर बहुत बिल्कुल अवैध हो जाएगा ना, तब तो फिर और भी तो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं ना कि के पाठक एकदम ऑलमाइटी हैं कि जो चाहे करेंगे, हुँ, है ना? हाईकोर्ट फटकार लगा देगी, मुख्यमंत्री बुला के फटकार लगा देंगे, हुँ। मुख्य सचिव उनको बोलें कि ये क्या हो रहा है। तो खैर संडे की छुट्टी तो नहीं खत्म होगी, लेकिन हाँ, ये सब में भी पाठक सर को थोड़ा मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जी। तो देखिए, ये जो बिहार का शिक्षा विभाग है इसमें अभी एस सिद्धार्थ बने हुए हैं और के पाठक अभी 28 दिन की छुट्टी पर है। उनके वापस आते हैं या फिर यहीं से उनको हटा दिया जाता है? तो आपका क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द बिहार टॉक।